हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो देखिए, अगर आप एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट को करके जाइएगा। अभी तक मैं 3 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूं और ये चौथा प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूं। और ये सारा क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 22, 48 और 1761 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 1 शेषफल बचता है। अगर मान लीजिए 22 और 48 में अगर शेषफल 3 घटा दें तो ये मेरा 2245 हो जाएगा, और 1761 में 1 घटा दें तो ये मेरा 1760 हो गया। अब बताना है कि वो बड़ी संख्या बताइए कि अब इन दोनों में अगर डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम आपको ऑप्शन से बताते हैं कैसे करना है। देखिए ऑप्शन 1 में जो है 14 है, यानी कि यह इसका देखिए यूनिट डिजिट आपका जो है 4 है। देखिए 4 का जो टेबल है वो 4 के टेबल में आपको कभी भी यूनिट डिजिट आपको 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर आपका सी ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब बात रहा देखिए 19 का, तो 19 से देखिए क्या आपका 176 करता है तो नहीं। आप 19 का टेबल देखिएगा तो 9 टाइम्स में आपका 171 होता है, बाकी आपका 5 शेषफल बच जाएगा। तो यानी कि ये भी आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर आपका बी 5, तो आपका यही आंसर होगा। यानी कि इसमें अगर 22, 45 और 1760 में डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक संगठन में 2250 कर्मचारी हैं और जिनमें से 22% कर्मचारियों को जो है पदोन्नत किया जाता है। तो ऐसे कितने कर्मचारी है जिसे पदोन्नति मिलती है, यानी कि प्रमोशन मिलती है। तो देखिए 2250 आपको टोटल कर्मचारी दिया गया और इसका 22% कर्मचारी को जो है प्रमोशन मिलता है। तो आपको संख्या में बताना है कि कितने कर्मचारी को जो है प्रमोशन मिलता है। तो यहाँ से देखिए आपका 5 से ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से आपका ये 10 दो बार में, और 5 से ये आपका 225 जो है आपका ये 45 बार में कट जाएगा, और 2 से 22 11 बार में कट जाएगा, और 11 गुना 45 करेंगे तो ये आपका जो है 4 5 4 9 और ये 5, यानी कि आपका 495। ऑप्शन नंबर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, एक कमीज की कीमत में 3 क्रमागत छूट 20%, 25% और 30% दी गई। इसके बाद जो है कि 50% की वृद्धि की गई, तब जो है कि इस कमीज पर कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। ये देखिए सिंपल सा बात है कि अगर मान लीजिए शर्ट का दाम जो 100 रुपया था, आप इस पे पहले 20% का छूट दे दिए, यानी कि 4/5 पे बेच रहे हैं। फिर आप इस पे जो है कि 25% का छूट दे रहे हैं, तो यानी कि 3/4 बचेगा। और फिर इस पे 30% का छूट दे रहे हैं, तो यानी कि 7/10 बचेगा। और फिर इस पे जो है कि आप 50% का वृद्धि कर रहे हैं, तो यानी ये आपका हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा 10, और यहाँ देखिए 10 और 10 2 जीरो है तो 2 जीरो ये कट गया। 4 से देखिए ये 4 कट गया, बाकी इसको गुना कर लीजिए, ये 7 या 21, 21 या 63 हो गया, यानी कि 63 बचा। 100 रुपया में आप जो है कि आपको 63 रुपया में आपको जो है कि शर्ट को बेच रहे हैं, तो आपको कितना का हानि या लाभ होगा। तो आप कहेंगे कि आपको तो हानि हो गया, कितना का, तो 37% का हानि हो जाएगा आपको। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, पवन ने 6 केजी सेब जो है 864 रुपया में खरीदा है और उन्हें जो 180 रुपया प्रति केजी के हिसाब से जो है बेच देता है। देखिए आप 6 केजी खरीदे और 6 केजी बेच दिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 6 केजी आप खरीदे थे 864 रुपया में। ठीक है, और 6 ही केजी, अच्छा 180 रुपया प्रति केजी बेच रहे, यानी कि 6 केजी आप कितना में बेचेंगे, तो 6 गुना जो है आप 180 कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 18 के 78 से, यानी 180 हो जाएगा, यानी कि 1080 रुपया में आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 864 में खरीदे और 1080 में बेच दिए, तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6 हो गया, 7 में 6 गया 1 हो गया, और 10 में 60 गया 2 हो गया, तो 216 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, तो 864 में। परसेंट में बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से 216 से ये 864 4 बार में कटेगा, 4 से 100 जो है 25 बार में कटेगा, यानी कि 25% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी ऑप्शन आपका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए,
5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित जो है 45 रुपया की राशि निवेश करता है और सुमित जो है 10,000 रुपया की राशि निवेश करता है। तो 4 वर्ष के अंत में सुमित को अमित से 440 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में ज्ञात करिए। देखिए, अमित जो है कि 45 रुपया राशि निवेश करता है और सुमित जो है 10,000 रुपया राशि निवेश करता है। अच्छा, इंटरेस्ट जो है एसआई जो है सुमित को 440 रुपया अधिक मिलता है। तो देखिए, 440 रुपया अधिक तभी मिलेगा ना जब आप ज़्यादा पैसा निवेश करेंगे। तो सुमित देखिए कि अमित से कितना ज़्यादा पैसा निवेश किया है, तो आप कहेंगे कि 5500 रुपया। अब इसी 5500 रुपया का जो है कि ये जो 440 रुपया ब्याज है वो 4 साल में बना। तो आप बोल सकते हैं कि 5500 रुपया का 4 साल में 8% पे 440 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 4 से ये 44 से 110 बार में कट जाएगा, 55 से 110 2 बार में कट जाएगा। तो यानी आर का मान कितना हो गया, 2%। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इधर सॉल्व कीजिए। देखिए 19 में से 12 जाएगा तो आपका 7 बच जाएगा और 7 से 7 एक बार में कट जाएगा। और ये देखिए 4 भागा 4 करेंगे तो 1 होगा और 1 गुना 1 करेंगे तो आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इधर तो 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई में 1 है तो गुना करेंगे तो क्या होगा। देखिए 22 गुना 6 कीजिएगा तो ये आपका जो है 132 हो जाएगा और गुना 1 कीजिएगा तो आपको 132 ही होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी सी जो है अलग अलग तौर पर जो है कार्य करते हैं और किसी कार्य को क्रमशः जो 10 दिन 12 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य करते हैं और पूरे दिन कार्य करने के लिए जो है उसको 24,240 रुपया अर्जित करते हैं। तो बी सी के हिस्से के बीच का अंतर कितना है वो बताना है। देखिए, ए मान लेते हैं आपका 10 दिन में काम करता है, बी आपका 12 दिन में काम करता है और सी अकेले जो है 15 दिनों में काम करता है। इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो ये 60 हो जाएगा, ये 10 चौके 60 हो जाएगा, ये 12 पंचे 60 और ये 15 चौके 60 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये आपका जो है इफिशियंसी है, तो ये कितना हो जाएगा कि 6 5 11 4 15। अगर 15 से अगर ए बी सी करें तो 15 दिन एक दिन में काम करता है तो 60 काम करने में कितना दिन लेगा। तो यहाँ से आप 15 से भाग दे दीजिए तो ये आपका 4 निकलेगा। आप 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि तो ये हो जाएगा 24, ए का हिस्सा 24 हो जाएगा। बी को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 चौके 20, बी का हिस्सा जो 20 अनुपात हो जाएगा और सी का जो रेशियो होगा तो 4 गुना 4 कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब जो पैसा आपका जो बटाएगा 24 रेशियो 20 रेशियो 16 रेशियो में बटाएगा। और ये देखिए कि जो टोटल राशि है 24,240, ये आपका टोटल 60 के बराबर है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि 20C का हिस्सा का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए बी आपका 20 है और सी आपका 16 है, तो दोनों के बीच का कितना अंतर है, तो 4 रेशियो का। तो आप 4 से इसको भाग दे दीजिएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 6 से ये आपका कट जाएगा, 6 चौके 24, 2 उतारेंगे का आएगा 0, यहाँ पे 24, फिर 6 चौके 24 हो गया। 404 गुना 4 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1616। यानी बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर जो है वो 1616 रुपया का। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल की मूल्य में जो है 60% की वृद्धि होती है, इससे खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाले जो है खर्च जो है केवल 20% की वृद्धि हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए पेट्रोल मान लीजिए पहले 100 रुपया दाम था, ठीक है, इस पे जो है कि 60% का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो 60% वृद्धि हो गया तो ये अब 60% हो गया, ये 160 हो गया। और हम चाह रहे हैं कि जो खर्च है वो केवल 20% बढ़े, यानी हम चाहते हैं कि 100 पे जो 20% बढ़े तो यानी कि 120 ही बढ़े, यानी 120 रुपया ही बढ़े। तो आप बताइए कि आपको, अच्छा पेट्रोल का कीमत हो गया इतना, आप खर्च जो 120 रुपया ही करना चाहते हैं, तो आप बताइए कि कितना कमी कीजिएगा आप, खपत में कितना कमी कीजिएगा। तो आप कहेंगे कि 160 में अगर 40 घटा दें तो मेरा 120 हो जाएगा। और यही 120 आपको जो है कि परसेंट में बताना, ये 40 जो है आपको परसेंट में बताना है। तो 40 का जो है कमी करना पड़ेगा कितना में, तो 160 में।
और यहाँ 100 से निकाल लीजिए। तो 4 से 40 से 160 4 बार में कटेगा, और 4 से ये जो है 125 बार में कटेगा। यानी आपको खपत में जो है कि 25% कमी करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राम के पास जो है कि 1640 रुपया है, और उसने इसे जो है अपने पुत्रों रमन और अमन के बीच जो है बांट दिया। उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% ब्याज दर पर जो है निवेश करने के लिए कहा। यह देखा गया कि रमन और अमन को क्रमशः जो है 10 साल और 11 साल बाद जो है समान धनराशि प्राप्त हुई। राम ने रमन को कितनी धनराशि दी होगी? देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये मेरा राम है, सॉरी ये मेरा रमन है, और ये मेरा जो है अमन है, ठीक है। रमन को मान लेते हैं अगर x रुपया देते हैं, तो अमन को कितना दिए होंगे? तो 1640 में x घटा देंगे, ठीक है। और ये देखिए कि 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर ये इन्वेस्ट कर रहा है। तब बताइए 5% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। अब यानी कि आप 20 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, आपको 21 रुपया मिलता है, तो यानी कि ये हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। और यही 21/20 जो आपको 10 साल के लिए है, तो यहाँ पे 10 से पावर दे देते हैं। और 1640 माइनस एक्स ये अमन का इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो है 21/20 ये भी हो जाएगा। और ये जो है कि 11 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो दोनों को मिलने वाला जो राशि है ये दोनों का समान राशि हो गया, ठीक है। दोनों का जो राशि है धनराशि जो है ये समान धनराशि है। अब यहाँ देखिए 21/20 यहाँ भी है और 21/20 यहाँ भी है, तो यहाँ पे 10 गो है, यहाँ पे 11 गो। तो देखिए ये 10 गो खत्म हो जाएगा, तो ये 11 गो 10 गो यहाँ से भी खत्म होगा, तो वो आपको बचेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या बचेगा? तो x बराबर 1640 माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 21/20, ठीक है। तो 20 देखिए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 20x बराबर में 1640 गुना 21 माइनस 21x, और 21x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 41x बराबर जो हो जाएगा 1640 गुना 21। और 41 से देखिए 41 से 1640 जो है ये 1640 ये 4 बार में 40 बार में कटेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा? तो 40 गुना 21 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 0, और ये 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, यानी जो रमन को मिलने वाला पैसा है वो 840 रुपया है। यानी ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 46, 68 और 136 और 138 का एलसीएम क्या होगा? देखिए यहाँ 68 को लिख सकते हैं 17 गुना 4, ठीक है। और देखिए ऑप्शन का देखिए यूनिट डिजिट तो आपका सब अलग अलग है, ठीक है। और देखिए तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि इकाई अंक और दहाई अंक पे जो संख्या से बना संख्या होगा वो आपको 4 से कटना चाहिए। देखिए 4 से आपका 29 कभी नहीं कटेगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। 4 से 55 भी नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। 4 से 84 कटता, ये हो सकता है। 4 से देखिए 06 नहीं कटता, तो ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 और 30 का जो है तृतीय अनुपाती और 9 और 25 का मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा? देखिए तृतीय अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है ये b² बाय में a होता है। ये आपका मान लीजिए 12a हो गया और ये 30b हो गया, ठीक है। और ये मध्य अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है ये रूट में ab होता है, यानी कि 9 आपका a हो गया और 25 आपका b हो गया। तो यहाँ से जगह रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 30 गुना 30 और बटे में हो जाएगा ये आपका 12, और अनुपात रूट में हो जाएगा ये 9 गुना 25। तो यहाँ से देखिए 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 2 से ये 15 बार में हो जाएगा, तो ये 15 पचे 75 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए रूट से ये 9 बाहर निकलेगा, 3 हो जाएगा, और ये 25 5 हो जाएगा, यानी 5 या ये 15 हो जाएगा। तो 15 से ये 75 कट जाएगा 5 बार में, तो यानी कि जो अनुपात हो जाएगा वो 5:1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है,
जबकि वह एक सिग्नल पोल को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा। देखिए ये 300 मीटर आपका जो है ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं कि ये 300, और अब प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है तो मान लीजिए x, तो ये मान लेते हैं कि दोनों को लंबाई को जोड़ देते हैं, और देखिए कि जो प्लेटफॉर्म को जो पार करता है उसको 39 सेकंड में पार करता है, तो ये आपका जो है डिस्टेंस बाय टाइम जो होता है ये आपका स्पीड होता है। ठीक है, ये आपका स्पीड है। और यहाँ पे देखिए अच्छा सिर्फ ट्रेन जो है सिग्नल को 18 सेकंड में पार करता है, तो ये भी आपका स्पीड हो गया। और ट्रेन का स्पीड दोनों स्पीड तो यानी ट्रेन का ही है, तो स्पीड जो आपका इक्वल है, तो यहाँ पे आप इक्वल कर दीजिए, क्योंकि दोनों जो है कि ट्रेन जो है कि एक ही साथ जो है कि प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है और सिग्नल को भी पार कर रहा है। ठीक है, तो एक ही स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड तो इसका इक्वल ही होगा ना। अब इसको यहाँ पे काट लीजिए, तो यहाँ से देखिए ये 6 से कट जाएगा 3 बार में, 6 3 18, और 6 से 300 कट जाएगा 50 बार में। ठीक है, और 3 से 39 कट जाएगा 13 बार में, और 13 जो है 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 650 हो जाएगा, यानी कि 300 प्लस x बराबर में ये 650 हो जाएगा, और 300 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा 350। तो 350 जो है ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 वस्तुओं को बेचने पर जो है कि 13 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर जो है कि लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए 56 वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपको 14 वस्तु का विक्रय मूल्य के लाभ हो रहा है, तो आप बताइए कि आप खरीदे होंगे कितना वस्तु, तो आप 56 में 14 घटा लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 42, यानी आप तो 42 वस्तु का जो है कि दाम पे खरीदे थे। 56 वस्तु जो है आप 42 वस्तु के दाम पे खरीदे थे। ठीक है, और आप इसको जो है कि 56 रुपया में ही बेच दिए, तो आप बताइए कि आपको कितना का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे कि 14 का जो है 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, कितना में, तो 42 में हुआ। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 या 42 हो जाएगा 3 बार में। ठीक है, और तो 100/3 जो होता है ये आपका 33.1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसका और इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए आप सीधा फॉर्मूला जान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ये ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ देखिए √5 इंटू √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 संख्याओं का औसत जो है कि 38 दिया गया, और पहली 7 संख्या का औसत जो है 41 है, और अंतिम 7 संख्या का औसत जो है 35 है, तो बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा। देखिए 15 से आप गुना कर लीजिए 38 को, तो ये हो जाएगा 15 दूना 15 तिया 45 और 15 अठे 82, यानी कि ये आपका हो जाएगा 570। यानी 15 संख्याओं का जो सम है, 15 संख्या का जो सम है यानी जोड़ जो है ये आपका 570 हो गया। पहली 7 संख्या का जो औसत है ये, तो आपको 41, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 और ये 7, और अंतिम 7 संख्या का औसत जो इतना 35 है, तो ये 7 7 21 और 7 5 35, यानी 245, तो 245 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, तो 7 5 12 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 3 हाथ 1 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। तो यानी कि 14 संख्या का सम जो है कि 532 है, अब ये 14 संख्या का जोड़ हो गया। ठीक है, और 15 संख्या का जोड़ जो है 570 है, तो एक जो नंबर बीच वाला जो बचा है उसका संख्या पूछ रहा है कि संख्या क्या है, तो आप 532 इसमें घटा दीजिए, तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, यानी जो बीच का जो संख्या है वो आपका 38 है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है विपरीत दिशा में चल रही 220 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को जो है 8 सेकंड में पार करती है, तो यदि पहली रेलगाड़ी की चाल जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। देखिए जब विपरीत दिशा में चले ट्रेन तो दोनों की लंबाई तो जोड़ेंगे, और जो जब विपरीत दिशा में चलेगा तो उसका जो स्पीड का जो चाल होगा, जो स्पीड होगा उसको हम लोग जो है स्पीड को जोड़ देते हैं। अगर सेम दिशा में चलता, सेम डायरेक्शन में चलता, तो उसके स्पीड का जो है कि हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी जो है कि अपोजिट दिशा में चल रहा है, तो इसका मतलब हम दोनों के
स्पीड का सम कर देंगे और दोनों की लंबाई जोड़ लीजिए तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो 180 और 220, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। 400 बटे, और एक का मान लीजिए चाल दिया हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का नहीं दिया हुआ तो मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा ये देखिए यूनिट जो है आपका, ये स्पीड का यूनिट जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 जो है ऊपर चला जाएगा आपको। और फिर यहाँ पे देखिए एक दूसरे को कितना सेकंड में पार करता है, 8 सेकंड में। ठीक है, 8 सेकंड में पार करता है तो आप 8 यहाँ लिख लीजिए। तो देखिए 5 से ये आपका 400 कट जाएगा 80 बार में। ठीक है, और 8 से 80 कट जाएगा 10 बार में, और 18 गुना 10 करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यानी ये 72 प्लस x जो है 180 के बराबर है। 72 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, भाई 180 में 72 घटाएंगे तो ये 108 हो जाएगा। यानी दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलों में ढाला जाता तो ऐसे कितने पूर्ण गोले बनेंगे। देखिए आप सिंपल समझिए, यहाँ पे जो है आपका हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर है और यहाँ पे आपका स्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई, और यहाँ देखिए त्रिज्या जो है कि अर्धगोला का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी कि आप 8 गुना 8 गुना 8 कर लिए। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए कि 2 सेंटीमीटर का जो है कि गोला बनाते हैं, यानी कि गोला का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई RQ, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि कितना जो है पूर्ण गोला बनेगा, तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो है x जो है मेरा पूर्ण गोला बनेगा। तो यानी कि इतना वॉल्यूम से जो है कि आपको ये गोला बनाना है, और थोड़ा सा भी जो है कि आपका सामान जो है इन्वेस्ट नहीं होगा, वो सारा जो है काम में आएगा आपका गोला बनाने में। ठीक है, तो आप यहाँ से संख्या बताइए कि कितना गोला बनेगा। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, और देखिए 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 8 एक कट गया, और फिर यहाँ से 4 से 8 2 बार में कटेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी टोटल जो संख्या होगा गोला का वो टोटल आपका 32 गो गोला बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार जो है 100 पेन जो है खरीदता है और हर पेन जो है 10 रुपया के हिसाब से खरीदता है। अब बताए कि 10 रुपया के हिसाब से खरीद रहा है तो 100 पेन खरीदने में कितना लगा होगा, तो आप बोलेंगे 1000 रुपया। 100 पेन 1000 रुपया में खरीदा और उसने 60% पेन जो है कि 20% मुनाफे बेच दिया। अब बताइए कि 20%, यानी कि 10 रुपया हम खरीदे और 10 का 20% निकालेंगे 2 होता है, यानी कि 60 पेन जो है आप 12 रुपया के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, 60 पेन 12 रुपया के हिसाब, 12 रुपया प्रति पेन के हिसाब से बेच रहे हैं। ठीक है, तो 60 पेन का कितना दाम में बेचे होंगे, तो 60 पेन को हम लोग 720 रुपया में बेचे हैं, ये सेलिंग प्राइस हो गया 60 पेन का। ठीक है, अब बचा आपका कितना 40 पेन, और शेष पेन जो है कि 10% घाटे में बेच दिए, यानी कि 10 में खरीदे थे 10% घाटा में बेच रहे, यानी कि 9 में बेच रहे, यानी 9 रुपया प्रति पेन बेच रहे। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 9 चौके 36, यानी कि 360 में ही बेच दिए। ठीक है, तो आप बताइए टोटल कितना 100 पेन जो है, यानी कि 60 40 100 पेन हो गया, 100 पेन कितना में बेच दिए, तो 0 हो गया, 6 2 8 हो गया, 7 3 10 हो गया। तो यानी 100 पेन आप कितना में बेच दिए 1080 में। आप खरीदे थे कितना में 1000 में, 1080 में बेच दिए, तो कितना का फायदा हुआ, आप कहेंगे 80 रुपया का फायदा हुआ। कितना में, तो 1000 रुपया में। परसेंट में बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 3 जीरो कट गया तो बचा कितना 8%, तो यानी 8% को आपका प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति को जो है कि 200 रुपया में 5 केजी चीनी ज़्यादा खरीद पाता है, तो चीनी का मूल कीमत कितना है। देखिए अगर 20% कमी कर दिए तो 5 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो बताइए 100% पे कितना मिलेगा, तो 25 केजी मिलेगा, क्योंकि इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। ठीक है, तो 100% पे आपको 25 केजी चीनी मिलेगा। ये कमी करने पर अगर मान लीजिए कि कमी कर दी है तो 5 केजी एक्स्ट्रा में मिल रहा है, एक्स्ट्रा जोड़ करके जो आपको 25 केजी हो रहा है। अगर मान लीजिए अगर हम छूट नहीं देते तो 5 केजी आपको नहीं मिलता, तो यानी आपको जो है कि बिना छूट का 20 केजी चीनी मिलता।
₹200 में। तो बताइए कि 200 में 20 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10। तो आपका चीनी का कीमत जो है पहले ₹10 प्रति केजी था, और घटाने पे आपका जो 20% कमी कीजिएगा तो आपको ₹8 प्रति केजी हो जाएगा। तो लेकिन हमको पूछा है कि मूल कीमत क्या है, तो मूल कीमत तो आपका ₹10 प्रति केजी हुआ, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन जो है कि जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 के जीडी में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ए बी का योग जो है सी डी के योग से 150% अधिक है। सी जो है कि डी से 25% अधिक है, और यदि ए जो है बी से 100% अधिक है, डी 400 है, तो ए का मान क्या हो जाएगा? देखिए बहुत बढ़िया। देखिए अगर मान लेते हैं डी यहाँ मेरा जो है 400 है, ठीक है, तो सी कितना हो जाएगा? तो देखिए सी जो है कि डी से 25% ज़्यादा है, तो 400 का 25% निकालेंगे तो 100 निकलेगा, तो यानी सी जो है कि डी से 100 ज़्यादा है, तो सी जो है आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ कहा है कि जो सी और डी का जो योग है 150% अधिक है। ए बी का योग जो है सी डी के योग से 150% अधिक है, तो सी डी का योग यहाँ से देखें, सी डी का योग यहाँ पे जो है 900 है। ठीक है, तो ए और बी कितना हो जाएगा? ए बी का योग कितना हो जाएगा? इसका 150% निकाल लीजिए, तो यानी कि 900 का 150% निकाल, ये 150% ज़्यादा है ना, तो 150% ज़्यादा है, यानी कि ये ए बी जो हो जाएगा 250% के बराबर होगा 900 का, तो यहाँ से इसको काट लेंगे तो 25 नमा 225 हो जाएगा, यानी ए बी का जो योग होगा ये 2250 के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए क्या बोल दिया कि ए जो है कि बी के योग से 100% ज़्यादा है, यानी अगर मान लीजिए ए अगर आपका 100 सॉरी बी आपका 100 है, तो ए आपका जो है कि बी से 100% ज़्यादा है, तो यानी ये 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 2250 जो है ये आपका 300 के बराबर है, तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है ए का मान क्या होगा, तो ए आपका 200 हो जाएगा, तो यानी 200 निकाल लीजिए, तो 2 से 2 जीरो कट जाएगा, और 3 से जो है ये 250 2250 कटेगा, 3 से 21, और ये आपका जो है कि 3 5 15 750, और 750 गुना 2 करेंगे तो 1500 हो जाएगा, यानी ए का जो मान हो जाएगा वो 1500 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको इसी तरह से जो है कि आपको आगे भी जो है कि जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको जो है कि प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा। और अगर आपको कुछ वीडियो में अगर कोई दिक्कत लगे तो आप हमको जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक होगा वो हमारे चैनल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद।